क्या अच्छा बोल दिया, भेज देना। क्या हाल चाल भाई सब, ज़्यादा बात आ रहा, ज़्यादा बात ठीक है। तो देखो ये चैनल था पहले पूरा व्लॉग चैनल में व्लॉग डालने का मन कर रहा है, पूरा दिन बैठ पढ़ के कैमरा में यूज़ करके। इसके अंदर प्लीज़ पढ़ाई में मेरी वीडियो हो जाएगी, व्लॉग वीडियो बनेगी, इसके व्यूज़ ठीक है। तो आज पहले ही इसके अंदर PT1 को छोड़ो, ठीक है, उसके अंदर चैप्टर 1 सबके हो चुके हैं, वीडियो सबका निकल गया होगा, पहले पेपर तो हो गए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में होते हैं PT1 सब तो होगा सब। हम तैयारी करेंगे मिड टर्म के, तो मिड टर्म में ही अभी हम लोग करेंगे सबसे पहले साइंस, NCERT का हो गया सब लोग 9th क्लास बस, इससे नीचे ही नहीं पढ़ाऊँगा, 10th वगैरह के देखते हैं मन करा तो, ठीक है। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे इसमें, एक सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोग पूरी जो NCERT की बुक है ये वाली, इसके जो चैप्टर होंगे इसके सब कुछ हम लोग वो करेंगे क्या, अभी बोल रहा हूँ बाद में क्या रहेगा मेरा। हम लोग का ये जो ना, या तो हम लोग यहाँ पे कुछ शॉर्ट वाली नोट्स हैं यहाँ पे, या तो मैं उनसे पढ़ा दूँगा कि मतलब उसके अंदर ना ये जो पूरा चैप्टर है वो काफ़ी छोटे में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने पूरा खोल रखे हैं PDF इस मैटर वाली चैप्टर 2 केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग पूरी NCERT बुक को कवर कर जाएंगे, और जो भी टॉपिक मैं इस PDF में मिस करूँगा ज़्यादा सकती हूँ, लेकिन वो सारे टॉपिक्स जो होंगे वो हमारे इस बुक के अंदर से होंगे, सब कुछ आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस वाले चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री के, लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट तो टेंशन की बात नहीं, आप है ना कर लेंगे, ठीक। बुक रखने स्टैंड लाना रात ले रखना था, लेकिन नहीं है कुछ ज़्यादा भर नहीं है सेट करने से भाई, तो बुक्स बुक होंगे ना भाई, स्मार्ट बोर्ड नॉर्मल, तो इसको कोई भी बोल रही है भाई, सब सस्ता जो है यहाँ पे लैपटॉप रखा है, उसका माउस ये रहा, उसके लिए डायरेक्ट से पूरी PDF कंट्रोल होएगी, ये रहा मार्कर, ये रहा वो, लिखेंगे पढ़ेंगे समझेंगे मस्त करके पूरी वीडियो बना के और चैप्टर ख़त्म कर जाएंगे भाई साहब। पूरा चैप्टर नहीं तो आधे को ख़त्म करें, ठीक है, आधे की वीडियो कल नहीं, हाँ सोचो एक दिन में 2 वीडियो जा सकती है इसकी, एक दिन में 2 वीडियो इस चैनल के अंदर ऊपर आ सकते हैं पढ़ाई की, ओनली टीचिंग। फिर इसके बाद रिविजन करते रहेंगे हम लोग, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तब समर हॉलीडेज में लगता छुट्टी मिली नहीं, चलो छोड़ो। अभी देखो इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो सबसे पहले हम लोग पहले सब कुछ, ठीक है। तो लिख लेते हैं इस मैटर, क्या चीज़ मैटर अराउंड बहुत राइटिंग, जब मैं कराने रहा हूँ तो बीच में आगे कर लिया है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे है हमारे पास ये पूरा एक क्वेश्चन है,
इस मैटर अराउंड इज प्योर। हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं वो प्योर हैं। जैसे वहाँ पर एनसीईआरटी में बुक देखूँगी तो उसके ऊपर ये कुछ 3 ये बने हैं, एक दूध का है, एक घी का है और एक सॉल्ट का है। तो इनके ऊपर लिखा तो होता है इनके पैकेट के ऊपर कि दीज आर प्योर। ठीक है, ये जो है पूरे प्योर है, पूरी तरीके से प्योर है, लेकिन ये एक्चुअली में प्योर नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग दूध लेके आते हैं, दूध आता है हमारे घर में, दूध वाले लेके जाते हैं या हम लोग बाहर से लेके आते हैं, तो हमारी मम्मी को कहते हैं कि दूध जो है वो क्या है, दूध वाली क्या है, प्योर है। लेकिन हम साइंटिफिक तरीके में देखें तो वो दूध प्योर नहीं होता, ये प्योर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्योर की हम जो एक्चुअल लोग कहते हैं कि वो चीज़ प्योर है, मतलब वो एकदम साफ है, लेकिन प्योर एक्चुअली में होता क्या है ना कि ये कि जो भी सब्सटेंस मिक्सचर से बना होता है, कोई सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के मिक्सचर से बना हो, वो प्योर मैटर नहीं है। जैसे दूध हो गया, दूध के अंदर हम लोग वो डालते हैं, दूध के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं यार, जैसे होते हैं जैसे अपने पास होता है एक दूध के अंदर काफ़ी लोग वो पानी मिलाते हैं, क्या होता है देखो, जैसे सब एक नाम रखते हैं हम लोग के पास, मान लो एक सेकेंड, ये क्या हुआ, ये तो वो बोल रहा मेरा अंदर ओ भाई, हेलो ओ भाई सब कुछ परमानेंट हुआ लोग भाई, हेलो 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 वाओ, हेलो मेरा दफ्तर क्या बात है, sorry for the disturbance. हाँ देखो, जैसे हम लोग एक ना वो ले लेते हैं, क्या हम लोग एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, ये पूरा हमारा बीकर है, हाँ ठीक है, तो ये बीकर ले लिया हमने। अब इसके अंदर हमने क्या भर दिया है, पूरा पूरा पानी भर दिया, तो हमने पानी भर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हम लोग दूध लेते हैं, मिल्क लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा दूध को ना इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये जो पूरा पानी है ना, थोड़ा सा दूध भी पूरे पानी का कलर ना चेंज होकर वाइट कर देगा, ठीक है, रहेगा वो दूध, लेकिन वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर से बन जाएगा, वो किसी चीज़ की मिक्सचर हो जाएगी, उसके अंदर मिक्सिंग हो जाएगी, तो प्योर मटेरियल, प्योर मैटर नहीं रहेगा, प्योर नहीं रहेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है हमारे पास ना कि जैसे अभी हम लोग लेते हैं, अच्छा अब यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, अभी हम लोग इनके अंदर पढ़ेंगे क्या, बोर्ड पे अभी कुछ नहीं लिखते हैं, बोर्ड पे सिर्फ हम समझाएंगे, तो मेरा तरह का अलग है, समझोगे उस टाइम स्टार्टिंग थोड़ा यूँ रहेगा, क्या है ये, क्या पढ़ा रहा है, धीरे धीरे मजा आता है। देखो क्लास हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है। मैटर हमने जैसे पीटीएम दिया होगा तो हमने चैप्टर 1 पढ़ा होगा, ठीक है, मैटर वाला, तो तुमने वो वाले चैप्टर के अंदर मैटर को पूरा पूछा होगा, मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स मास एंड वॉल्यूम, ठीक है, सम मास एंड वॉल्यूम नहीं सॉरी दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर प्योर सब्सटेंसेस, फिर एलिमेंट, फिर मिक्सचर, फिर कंपाउंड, सॉल्यूशंस, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। सुनना बहुत ज़्यादा है, इजी है, आराम से पढ़ेंगे, इजी, 1 डेढ़ सब भाड़ में
आराम से पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यहाँ पे जो डायग्राम है एज इट इज डायग्राम में बना थोड़ा यार क्या हो रहा है ना वाली हो भाई। हाँ तो ये क्या मैटर, मैटर लोग पता क्या होता है, काफ़ी बच्चे भी नहीं करते हैं। मैटर वो नहीं होता जैसे हम लोग भी कहते हैं स्कूल में कि भाई वहाँ पे ना दो बंदों की लड़ाई हो रही है वहाँ पे, तो दूसरा तीसरा बच्चा कहता है भाई वहाँ पे मैटर हो गया। तो वो नहीं है ये। ठीक है, तो अच्छा मैटर के दो होते हैं, कौन से? पहला प्योर सब्सटेंसेस है, यस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। अच्छा, तो अभी इनके भी हर इन दोनों के भी ना दो दो पार्ट्स होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस और प्योर सब्सटेंसेस, इनके भी दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस के अंदर कौन से होते हैं? पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, और इसके भी दो होते हैं। कौन से? पहला होमोजीनस, दूसरा हेट्रोजीनस। अच्छा, तो अभी एलिमेंट के हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं एलिमेंट की तीन चीजें, दो तीन, जीव पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटल आयन। कुछ ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, ठीक है। क्या है प्रोटोन दोबारा देखो। तो पहले हमारे पास क्या है? मेटल। मेटल पता है सबको, ठीक है। फिर मेटल का क्या होता है? मेटल के दो टाइप होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। दादा ओए ओए ऐसे ओए, एक काम करो ना, एक बार एक छोटा सा काम होता है, बस अंदर ना वो रखी होगी यार, अंदर जो ऊपर ड्रॉर होगी ना वाइट वाइट टेबल की, उसके अंदर वो रखी होगी इसकी इंक, देखो इसकी इंक वाली बोतल रखी होगी। हाँ जल्दी जाके ले आओ यार, ठीक है। देखो तो प्योर सब्सटेंसेस है ना, प्योर सब्सटेंस के हमारे पास दो होते हैं, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, ठीक है। और प्योर के होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस, सब कुछ पढ़ेंगे आराम से, टेंशन नहीं। एलिमेंट के तीन चीज़ें, मेटल, नॉन मेटल, मेटल ऑयल। चलो आगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्टिंग जो कराया था हमारे पास, हमने प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। प्योर सब्सटेंसेस वो डिफाइन वो करते हैं, वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो कि या तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम या फिर एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना एटम, ठीक है। पता है ना तुमको सब? ओए ले आना, क्या इनका बोलिए
हाइड्रोल। फिर हमारे पास अच्छा प्योर सब्सटेंस को हमने देखा कि भैया प्योर सब्सटेंस तो वो होते हैं कि जो एक टाइप ऑफ मटेरियल से बने होते हैं, सब कुछ ठीक है, एक टाइप ऑफ एटम या फिर एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं, सब ठीक है। तो बोला इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती हैं, वो तो बताओ हमको क्या। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स भर में तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी। पोस्ट तो नहीं करेगा, पोस्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी 3 वो होती हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, ठीक है। कौन सा? पहला डेफिनाइट कंपोजिशन, ठीक है, पकड़ो ना, ठीक है। तो पहला है डेफिनेट कंपोजिशन। क्या होता है इसकी डेफिनेट कंपोजिशन क्या है? अ प्योर सब्सटेंस हैज़ अ यूनिफॉर्म एंड डेफिनेट कंपोजिशन। एक जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके पास यूनिफॉर्म और डेफिनेट कंपोजिशन होती है, जैसे कि होमोजीनस इन नेचर। होमोजीनस क्या होता है आगे पढ़ेंगे, डेप्थ की बात करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे बढ़िया सब कुछ आराम से। इसका ढक्कन लगा देना, कोई लगाते हो मेरे हाथ में लगा दिए, भगवान क्या लगाते हो, छोड़ो, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या बताया, क्या बता दिया, डेफिनेट कंपोजिशन बता दिया ना, ठीक है। फिर इंसेपरेबिलिटी एंड फिजिकल मीन्स, यानी कि तो ये क्या होता है इंसेपरेबिलिटी एंड फिजिकल मीन्स, ये होते क्या हैं? तो इंसेपरेबिलिटी एंड फिजिकल मीन्स होते हैं, हाँ भगवान कैसे बताएं, तो ये होते हैं a pure substance cannot be separated into another kind of matter by any physical means. क्या देखो inseparability of physical means, ठीक है, यानी कि a pure substance cannot be separated into another kind of matter by any physical means. एक जो मतलब क्या होता है ये बताओ हमको, ऐसा ज़्यादा हिंदी बोलो। प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, यानी कि जो एक प्योर सब्सटेंस जो कि सेपरेट नहीं हो सकता अदर काइंड ऑफ मैटर के अंदर, दूसरे काइंड ऑफ मैटर में से ये सेपरेट नहीं हो सकता बाय एनी फिजिकल मीन्स, उसके किसी फिजिकल मीन से, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं इंसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मीन्स। अच्छा एक और है इसमें क्या, फॉर इंटेंस प्योर वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय सिंपल फिल्ट्रेशन ऑफ और डिस्टिलेशन। अच्छा तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इसको तापमान हाँ मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम कोई वो लेते हो, तुमने पानी लिया, ठीक है, एक प्योर वाटर लिया, क्या तुम अब उसको सेपरेट कर सकते हो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में सिंपल फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन में? नहीं ना, उसको तुम सिंपल फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन से जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। अब मेरे को ये बताओ, तुम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सिंपली एक फिल्ट्रेशन या फिर डिस्टिलेशन से तुम इनको सेपरेट कर सकते हो? नहीं, टाइम लगेगा, मेथड्स लगेंगे, बस फिर दैट्स व्हाई इंसेपरेबिलिटी बाय, इसलिए
एक तो प्योर मैटर होता है वो डायरेक्टली जो है वो सेपरेट नहीं हो सकता अदर काइंड ऑफ मैटर में फिजिकल मीन्स से, बाय फिजिकल मीन्स। अच्छा, फिर हम आते हैं कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज। थर्ड है इसकी की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस एंड आर कंसिस्टेंट एंड डू नॉट वेरी। तो यानी कि जब कोई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एक प्योर सब्सटेंसेस को प्योर सब्सटेंस की वो कंसिस्टेंट होती हैं और वो वेरी नहीं करती। जैसे कि कोई जैसे दिस इंक्लूड्स प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, कूलर एंड हार्डनेस। अच्छा देखो, जैसे इसका मतलब एक्चुअली ये है कि जो कोई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, किसी प्योर सब्सटेंस की फिजिकल या फिर केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, आर कंसिस्टेंट एंड डू नॉट वेरी। वो कंसिस्टेंट होती है और वो इधर उधर वेरी नहीं करती, किसी को भी वेरी नहीं करती। ये जो होती है ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली डेंसिटी है, कलर और हार्डनेस को ये इंक्लूड करती हैं। सीधी सी बात, मुझे तो चैप्टर में आता। अच्छा हमने तुमको याद होगा हमने ना यहाँ पे एक वो पढ़ा था, ऊपर एक डायग्राम बनाया था हमने। तो उसके अंदर देखो वहाँ पे हमने एलिमेंट एंड कंपाउंड दिखा रखे हैं, राइट। तो वो जो एलिमेंट एंड कंपाउंड है ना, अभी हम उन्हीं का पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्स, आओ यार लिखते जाओ बैठ कर दो बाकी सारे के सारे दुकान खाली है। तो एलिमेंट क्या होता है? मैं जो लिख रहा हूँ ना, लिख लेना इसको भाई, नोट सही है, ठीक है, लिख लेना जो। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है? इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ये जो होता है ये बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है that cannot be broken down into simpler compounds by chemical reaction, जो कि टूटे नहीं जा सकती। इसमें चाचे चला इट इज अ बेसिक मैटर। अरे ये क्या हो गया? स्लाइड बदल गई भाई। बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ये बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जो कि जिसको हम लोग सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन से। That cannot be broken down
simpler substances by chemical reaction. By chemical reaction. ठीक है. अच्छा, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं गोल्ड हो गया, सोडियम, आयरन, जैसे तुम लोग लो आयरन, ठीक है, हमने ना आयरन इंगेट लिया, आयरन इंगेट लिया, ठीक है, आयरन को पूरा हमने लेकर उसको कुछ भी करके ना तोड़ दिया। अब वो जो है वो दो भागों में कट गया है, ठीक है। रहेगा तो आयरन, चेंज तो नहीं होगी इसकी प्रॉपर्टी, रहेगा तो एक ही चीज़ ना, आयरन ही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा। क्या होगा भैया, मैं चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। या फिर ये आ गया कॉपर, ये आ गया आयरन, ये आ गया कॉपर, ये आ गया कॉपर, ये आ गया सल्फेट, ऐसा तो नहीं होगा। परमानेंट जुगाड़ करूँगा, टेंशन नहीं। ठीक है, तो मैं अभी तुम लोगों को बस ये समझा देता हूँ, बोर्ड में लिख लेना। अच्छा, तो एलिमेंट समझ आया नहीं? एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट एक ऐसा बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है जो कि जो है ना, जो कि ब्रेक डाउन नहीं हो सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है। और कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट दैट आर केमिकली बाउंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्या होता है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं ना, कि जब कंपाउंड जो वो होते हैं, जब कोई केमिकल सब्सटेंस जो है वो बना होता है दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट से, जो कि केमिकली बाउंड होते हैं एक साथ, जो कि सॉरी किसमें, फिक्स्ड रेशियो में। चुप हो जाओ। जैसे क्या, साल्ट, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे रुकना, ठीक है, समझे। चलो, अच्छा, अभी हमने एलिमेंट समझा। एलिमेंट ऑफ मैटर क्या होता है? एलिमेंट ऑफ मैटर जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड्स में क्या होते हैं? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। लिक्विड में ब्रोमाइन एंड मर्करी है, और गैस में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, तो एलिमेंट तुमने देखा कि जैसे तुम लोग वहाँ पे जाओ, कहाँ पे हमने जो वो करे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर, हमने जो पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर हमने 3 चीज़ें लिखी थी। क्या क्या? मेटल लिखा था, नॉन मेटल लिखा था, एंड वो लिखा था मेटलॉइड्स लिखा था। तो ये होते क्या हैं? तो देखो, मेटल क्या होते हैं? मेटल्स की ना हम लोग प्रॉपर्टीज़ करें। मेटल वगैरह पता है तुम्हें? मेटल वगैरह वो होता है जैसे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, ऐसे, ठीक है, गोल्ड, ठीक है। तो देखो, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होते हैं? मेटल आर लस्ट्रस। अरे भैया, ये क्या टर्म बता दी, लस्ट्रस। हमारा दिमाग भी लस्ट्रस पता है तुम्हें? सब लस्ट्रस होता है शाइनी, ठीक है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? शाइनी। मेटल क्या होते हैं? शाइनी, चमकते हैं, गोल्ड चमकता है भाई, चमकता है, सब क्या लगता है। अच्छा, सबके आपको लगता से आ रहा है, मेरा चैनल किसी मेरे रिश्तेदार की ना आँखों में लग गया गलती से। हाँ, उस टाइम मैं ब्लॉग डाल रहा था, मैंने ब्लॉग डिलीट करके, पढ़ाई वाले ब्लॉग थे वो सब, ठीक है। उस टाइम पे ना किसी रिश्तेदार ने देखा होगा तो मेरे जाके ना
मेरी दादी को बता दिया कि ऐसे ऐसे इसने ना वो कर रखा है, क्या चैनल खोला है, आपको पता है क्या। तो क्या हुआ कि हमने लिया है, दादी कहती तू वीडियो बनाया था, वीडियो मत डाली। मैंने कहा किसने बताया, हमें उतना पता चल गया किसी ना किसी रिश्तेदार को बताओ, इसको ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन अब बताओ जा पढ़ाई वाली वीडियो डाल रहा है, बताओ हम नहीं पता। अच्छा छोड़ो इसे। अच्छा हमने पहला पढ़ा मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लेते हैं कॉपर, कॉपर होते हैं ना, कॉपर हो गया, और कॉपर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और हीट भी करते हैं, लेकिन हीट का तुम लोग वो ले सकते हो, होते हैं ना फिलामेंट, वो है ना बल्ब के अंदर। हमने पहले 6th वगैरह में किया था, 6th 7th के अंदर, कि जो हमारा जो बल्ब होता है उसके अंदर वो होते हैं, वो क्या नाम है, फिलामेंट कंटेन करते हैं, 6th में पढ़ा था, ठीक है, आवाज़ भी याद है। बल्ब जो होते हैं वो हमारे फिलामेंट कंडक्ट करते हैं, जिससे कि जब वो हीट जनरेट करते हैं तो फिर ना वो धीरे धीरे करके ग्लो करता है फिलामेंट, तो उस वजह से बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। तो हीट जनरेट करने का तुम फिलामेंट ले लो, एग्जांपल पूछे फिलामेंट, और 2 एग्जांपल पूछे तो फिलामेंट एंड कॉपर, वरना एक डालने तो फिर कॉपर डाल। अच्छा फिर थर्ड क्या है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी मेटल की, मेटल हैव अ सिल्वर, ग्रे और गोल्ड येलो कलर। मेटल जो होते हैं उनके या तो सिल्वर ग्रे होते हैं कलर, या फिर गोल्ड येलो। जैसे हमारे पास वो होते हैं सिल्वर, उनका क्या कलर होता है, ग्रे, आयरन ग्रे, गोल्ड में सोना येलो कलर का आता है, शाइनी येलो, लस्ट्रस येलो कलर। ऐसी बात करेंगे, ठीक है, तो हम भी याद हो जाएंगे, सब कुछ हो मस्त मत जाने लाइफ। We can hammer metals and form thin sheets, जिसके हम लोग कहते हैं मेलेबिलिटी। क्या मेलेबिलिटी, ओए ये कहा है मेलेबिलिटी क्या होता है। मेलेबिलिटी जैसे हम लोग कोई मेटल, जैसे हम लोग ले लो गोल्ड आयरन लेते हैं, ठीक है, आयरन लो, ठीक है, आयरन लिया तुमने, सोडा लिया, आयरन लिया, मान लो आयरन, ठीक है, मान लो गोल्ड, क्या हथौड़ा है, लेके तुम लेके उसको लेके हथौड़े को मार रहे हो, उसको मारे जा रहे हो, उसको पूरा एकदम पतली थिन शीट में रख दिया, वो एकदम पतली थिन शीट बन जाएगी। तो उस प्रोसेस को क्या करेंगे, उस थिन शीट को और उस प्रोसेस को क्या करेंगे हम लोग, मेलेबिलिटी। याद रखना। जब पूरा उसको कंप्रेस करके जब उसको पूरा थिन सी शीट पेपर जैसी बना देते हैं तो मेलेबिलिटी। जब तुम लोगों ने देखा होगा ना, काफ़ी जगह पर मिलती भी हैं ये शीट्स जो होती हैं, जैसे गोल्ड की शीट्स मिलती हैं, मैंने देखी हैं, सिल्वर की भी मिलती है, वो भी देखी है मैंने, ठीक है। तो वो दौड़ मार मार के उनको पतला कर, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके मेटल की प्रॉपर्टीज़ में, वी कैन कन्वर्ट मेटल्स इनटू वायर्स, इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। हम लोग जो होते हैं ना, जैसे कोई मेटल होता है, कुछ बदबू से आ रही है यार, नहीं अलग है ना। जैसे हम लोग लेते हैं तो ना हमारा ये, हाँ सॉरी, जैसे हम लोग कोई मेटल कॉपर लेते हैं तो उनको हम लोग वायर से जब कन्वर्ट कर देते हैं, माफ करना थोड़ी कभी जाता हूँ, कभी पानी निकले है, ठीक है। तो जब हम लोग का ये जो मेटल होता है वो कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग को वायर्स के अंदर, तो हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। फिर आता है हमारा मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड
if they are hit sonorous. मेटल जो होते हैं, अच्छा हम लोग कहाँ तो करेंगे, हम लोग ना मिक्सचर्स नहीं, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर तक कर लो बस, 5 बहुत है, मेरा दिमाग कर केमिस्ट्री का जो को डिफरेंस। हाँ तो फिर क्या है, मेटल ऑलवेज प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इफ दे आर हिट, दे आर हिट, वाह इफ दे गेट उसको हम लोग कहते हैं स्नोरस, स्नोरोस, स्नोरस, SONOROE, बहुत गंदी बात बोल रही है। तो मेटल क्या होता है, किसी को नहीं पता, मैंने दुकान है तो देखो मेटल, जब देखो स्नोरस क्या होता है, जब जैसे तुम लोग मंदिर वगैरह में जाते हो, और पुराने स्कूल में क्या होता था कि हम लोग लेते थे, और वो ना था प्यून पे, और लेके एक अंकल आते थे, वो आके ना वो एक वो थोड़ा इसको छोड़ो, मंदिर जाते थे लोग, अंदर जाते तो जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो वहाँ जाके जैसे तुम वो बजाते हो घंटी है, ऊपर घंटी लगी होती है ना, उसको बजाओ, तो जब वो रिंग, उसके वजह से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, टिंग, तो वो जो रिंगिंग साउंड होती है उसको हम लोग कहते हैं स्नोरस, वॉइस स्नोर नहीं, अच्छा अभी हमने वापस आओ OLT उसके ऊपर, हाँ पीछे जो मैंने बताया था एलिमेंट वाला, एलिमेंट के 3 मेटल बताया था, मेटल के वो बता दिए हमने प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमारे पास क्या आता है नॉन मेटल, फिर मेटल हो गया, पहले नॉन मेटल जितनी प्रॉपर्टीज थे वो ठीक है। आओ ये सब वीडियो, हाँ आओ आओ, हाँ देखो तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या, दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, ये जो है बहुत वेराइटी ऑफ कलर्स डिस्प्ले करती हैं, पहला। दूसरा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तीसरा, दे आर नॉट लस्ट्रस, स्नोरस एंड मेलेबल, ठीक है। मैं तुम जैसे तुम बोलो ये कहाँ पे यार, पीछे वाले उसको बताया ना, जो पॉइंट्स बोले थे उनको लिख लेंगे, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर तुम उसको बैक करके लिख लीजिए। क्या कहता है, मेटल आर लस्ट्रस, ब्रैकेट में साइन लिख लेना, मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल हैव अ सिल्वर ग्रे एंड और गोल्ड येलो कलर, वी कैन हैमर मेटल एंड फॉर्म थिन शीट्स, मेलेबिलिटी, we can convert metal into wires, ductility, metal always produce a ringing sound if they are hit slowly, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या बोला है कि ये जो होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, ये नॉन लस्ट्रस का होते हैं, लस्ट्रस क्या होते हैं हमारे शाइनी, यानी कि ये हमारे नॉन शाइन होती है, शाइन नहीं करते। नॉन मेटल ले लो तुम कोई सा भी, क्या लोगे कुछ भी ले लो, ये ले लो, कोई सी चेयर है जिस पे तुम बैठे हुए हो, वुड की बनी होगी, वो ले लो। फिर स्नोरस का होता था हमारा, स्नोरस हमारे होते थे वो जो कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते थे, जब वो मेटल्स जब मेटल को हीट करते तो फिर जब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, स्नोरस करते थे। और मेलेबल क्या होता था, मेलेबल होती है हमारी जब हम लोग उसको हैमर करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको मेलेबल। फिर इसके एग्जांपल क्या है नॉन मेटल के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन मतलब कोका कोला, कोक, अरे कोला कोक में डिफरेंस नहीं है क्या। फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एक्सेट्रा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा दिक्कत हो, आयोडीन और कार्बन बोरोमीन तो हो गया यार।
अच्छा, तो ये थी हमारे मेटल ऑफ नॉन मेटल। मेटल ऑफ नॉन मेटल क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड पे आते हैं। कंपाउंड करना है, कंपाउंड के एलिमेंट फिर मिक्सचर्स, मिक्सचर ओनली मिक्सचर। फिर मेरे को दूसरा करना है यार, मेरे को नहीं करना इसका। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स करते हैं एलिमेंट हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी between those of metal and non-metal are called metalloid। क्या metalloid? एलिमेंट जिनके पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी बिटवीन किसके, मेटल और नॉन मेटल के, तो मेटलॉइड कहते हैं। सिंपल है। एग्जाम्पल क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मन लेके ना उसके आगे ईएम लगा देंगे, जर्मेनियम एक्सेट्रा। बोरोन को हम लोग कैसे करेंगे, पी से वो करते हैं क्या, इंट्रोड्यूस। सिलिकॉन को SI से और जर्मेनियम को GE से। फिर कंपाउंड्स कंपाउंड्स करते हैं। इट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये क्या होते हैं, कंपाउंड्स। ये जो होते हैं ये सब्सटेंस होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो कंसिस्ट हैं, जब कोई सब्सटेंस कंसिस्ट करता है ये 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं एक साथ फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है, उनको कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, लिख लेना पढ़ा मैंने, इट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अच्छा, एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल है इसके एमोनियम सल्फेट, सल्फर क्लोराइड एंड वाटर। क्या वाटर जैसे वाटर में लेते हैं, वाटर के लेते हैं, इसमें क्या वाटर क्या करेंगे, वाटर का क्या लेंगे। It is a substance that consists of 2 or more substances जैसे H2O केमिकल कंबाइंड है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हैं भैया, कैसे पूरा वाटर है, अरे तो 2 कंबाइंड है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड है ना, हाइड्रोजन को अलग कर दोगे और ऑक्सीजन अलग कर देंगे तो दो केमिकल से कंबाइंड है, केमिकली कंबाइंड होते हैं ये। कभी ले देखना, 2 टाइम हाइड्रोजन और 1 टाइम ऑक्सीजन को लेके डाल देखना, केमिकली कंबाइंड करना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, दिस सब्सटेंसेस आर कंबाइंड। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है ये। These substances are combined chemically with each other in fixed proportion। ये जो substances होते हैं ये combined होते हैं chemically एक दूसरे के साथ एक fixed proportion के अंदर, ठीक है। फिर the properties of a compound are different from that of its constituent। तो जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट से एकदम डिफरेंट होती हैं।
फिर कंपाउंड, द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, इसको लिख लेना। अब द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड के कंपोनेंट्स जो होते हैं कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेसेस, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस से ही सेपरेट हो सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, वो है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, और वो फिजिकल मेथड से क्या, फिजिकल मेथड से वो नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। याद? अच्छा, इज वाटर एन एलिमेंट और कंपाउंड? भैया कि वाटर कंपाउंड है एलिमेंट, हमको तो यही नहीं समझ आ रहा। आप कहाँ बढ़ रहे हो? वाटर मतलब H2O, या H2O is a compound composed of two elements, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या बताया? ये कंपाउंड है एक, जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। 1 घंटा होने वाला है, 43 मिनट। चलो कोई जल्दी कर, ठीक है, उसको अपलोड करके ये वही वीडियो डिलीट करते हैं। हाँ, ठीक है। इन दिस कंपाउंड, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन O are presented in fixed mass ratio of 1:8. Yeah, 1:8. ये एग्जैक्ट 1:8 से ही होगा, इससे कम या ज़्यादा हुआ तो ये कंपाउंड। जैसे ही पहला, the atomic mass unit AMU of hydrogen H is 1/8। हाइड्रोजन की जो हाँ, जैसे हमारा हाइड्रोजन है किससे होता है? 1AMU। ये यूनिट है हमारी एम, ठीक है। फिर ऑक्सीजन हमारी, ये किससे होता है? 16 AMU। फिर there are 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है। क्यों? कैसे? H2 है, ठीक है, एंड 1 ऑक्सीजन एटम और एक H2 ऑक्सीजन एटम है। क्या कुछ नहीं है ना, एक ऑक्सीजन है हमकी, ठीक है। Therefore, the mass ratio of hydrogen to oxygen in water, तो जो मास रेशियो हैगा किसका? हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का वाटर के अंदर, वो है 2:1 AMU divided by 1:16 AMU, यानी कि क्या? 2/16। रेशियो में बदलो इसको, 2 इसको रेशियो में करोगे क्या आएगा? 1:8। तो हाइड्रोजन का वो क्या होता है? 1:8।
आंसर क्या आया है 1:8 सेम है दोनों सेम है दोनों ऐसे बढ़ा देता बस जी आओ निश्चय पे आ गए हैं लास्ट टॉपिक हमारा अभी इस लेक्चर का हाँ बस इसके आगे नहीं बढ़े यही छोड़ दूँ निश्चय का आगे उसके बढ़े अगले से चलो बक्स ऑफ